युवाओं को देख करके जो आज युवाओं का हालात है उसको देख करके मैंने प्रेरणा लिया और निर्णय किया है कि नहीं, मुझे आगे बढ़कर के इस सेक्टर में कुछ काम करना है और उस जगह पर पहुंचना है जहां से मैं युवाओं के लिए कुछ कर सकूं। नवीनगर विधानसभा में आप देख रहे हैं, दो दो एनटीपीसी होने के बावजूद भी आज वहां के स्थानीय युवा बाहर प्रदेश में जा रहा है 5,000 और 10,000 के नौकरी के लिए। हम लोग एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिस तरीके से बेटों को देने के लिए सोचते हैं, बेटियों को भी हम लोग उसी तरीके से जब देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी, हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी। और आप देखें हैं कि जितने भी आज के डेट में कंपटीशन जो भी हो रहा है उसमें हमारी बेटियां, घर की जो बहनें हैं वो अव्वल कर रही हैं और सफल हो रही हैं। तो हम लोग मैंने बहुत हर सेक्टर में मैंने काम किया है। और ये जहाँ तक पहले मैं देख रहा हूँ, जनता ये बात को कहते हैं कि जब आप प्रमुख नहीं थे तो कोई प्रमुख के कुर्सी के बारे में जानता तक नहीं था और इस पद बिल्कुल गौन होकर के रह जाता था। लेकिन जब से आप बैठे हैं तो हर सेक्टर में आपका चहलकदमी दिखते रहता है, प्रयास दिखते रहता है। और सच्चाई ये है कि आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा पंचायत आपको नहीं दिखेगा जहां पर मेरे स्तर से काम करवाया हुआ आपको बोर्ड नहीं दिखेगा। या तो मैं एकाएक नवीनगर गया था, चुनाव लड़ा था और उसमें जनता का अच्छा समर्थन मिला, सहयोग प्राप्त हुआ और इतना बहुमत वो दिए कि ये अलग बात है कि रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन जब आप अगर उस चुनाव को देखेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर हुआ था और त्रिकोणीय मुकाबला में किसी को ये पता नहीं था कि कौन चुनाव जीतेंगे। ये अलग बात है, बहुत से लोगों को विश्वास ये नहीं जम पाया कि धर्मेंद्र जी आज नए आए हैं और चुनाव मेरे वोट से चुनाव निकाल पा रहे हैं। तो उनके अविश्वास के कारण जो है कि बहुत से वोट निश्चित जीत की तरफ चले गए और मुझे लगभग 25,000 फिर भी वोट प्राप्त हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं नवीनगर विधानसभा में हूं और हमारे साथ सीधे तौर पे बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी हैं। ये पूर्व में जो है यहाँ से प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा के और काफी जो है इन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया पहले और ये इन्होंने यहाँ पे आकर काफी अच्छा मत भी लाया, लेकिन वो यहाँ से जीत नहीं पाए, हार गए। लेकिन चलिए इनसे हम सीधे तौर पे बात करते हैं और नवीनगर के तमाम मुद्दों पे, तमाम चीजों पे बात करेंगे। किस तरह से शिक्षा, किस तरह से रोजगार के बारे में ये सोचते हैं, क्या नवीनगर के बारे में रीजन विजन रखते हैं, इनसे हम सीधा बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जी चलिए, धन्यवाद। और देश तक के जो चैनल है पूरे परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और आपका आभार कि आप यहाँ पर आए और जनता के मुद्दा को सभी जगह आप उठाते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नवीनगर क्षेत्र, नवीनगर की जनता को आप पहले भी सेवा दे चुके हैं, इनके बीच जा चुके हैं। क्या कुछ ऐसा रीजन रहा जिसके वजह से आप ये चुनाव जो है पहले प्रत्याशी रह चुके हैं, यहाँ से नहीं निकाल देखिए, मैं चूंकि कुटुंबा के प्रखंड प्रमुख हूँ और 2016 में ही मैं यहाँ पर बना था और जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिला, हमें सहयोग मिला और निर्विरोध हमें यहाँ पर प्रखंड प्रमुख बनाए, तो मैंने भी उनके साथ न्याय करने का प्रयास किया और मैं पॉजिटिव राजनीति के साथ कि मैं पॉजिटिव राजनीति में विश्वास करते हुए आगे मैं बढ़ा और लोगों के बीच मैं कार्य किया। तो बहुत से ऐसे जनता हमारे पास आते थे जिनको मैं चाह करके भी मदद नहीं कर पाता था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ से मैं जा करके उन्हें मदद कर सकूं। और एकाएक मेरा निर्णय हुआ 2020 के विधानसभा में कि कुछ जनता का पुकार था, लोगों का सलाह था कि नहीं आप आइए हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए। चूँकि कुटुंबा में मैं लड़ नहीं सकता था तो मैं एकाएक नवीनगर गया था, चुनाव लड़ा था और उसमें जनता का अच्छा समर्थन मिला, सहयोग प्राप्त हुआ और इतना बहुमत वो दिए कि ये अलग बात है कि रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन जब आप अगर उस चुनाव को देखेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर हुआ था और त्रिकोणीय मुकाबला में किसी को ये पता नहीं था कि कौन चुनाव जीतेंगे। ये अलग बात है, बहुत से लोगों को विश्वास ये नहीं जम पाया कि धर्मेंद्र जी आज नए आए हैं और चुनाव मेरे वोट से चुनाव निकाल पा रहे हैं। तो उनके अविश्वास के कारण जो है कि बहुत से वोट निश्चित जीत की तरफ चले गए और मुझे लगभग 25,000 फिर भी वोट प्राप्त हुआ था। तो मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ कि चूंकि सभी क्षेत्र में मैं जा नहीं पाया, लोगों से मिल नहीं पाया, उसके बावजूद भी इतना जन समर्थन मिला, इसके लिए मैं उन लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। पिछले बार इतने कम समय में इतने अच्छा वोट लाया, इस बार आप क्या चाहेंगे? इस बार जनता के बीच जाना चाहेंगे और क्या इस बार पहले से ज्यादा अच्छा वोट लाने क्या करेंगे? देखिए, जनता निश्चित तौर पर इस बार के जो नवीनगर विधानसभा के जनता है वो दिल से चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र जी यहाँ पर पुनः जैसे कि आवे टिकट लेकर के
और हम लोग उनको चुनाव यहाँ से जितवा करके भेजें, क्योंकि वो मेरा कार्यकाल, ये अलग बात है नबीनगर विधानसभा में है, लेकिन कुटुंबा से सटे हुए हैं। और पूरे जिले में मेरा जिस तरीके से कार्य प्रणाली रहा है, मेरा जो प्रयास रहा है, लोगों के बीच जा करके मदद करने का जो मेरा भावना रहा है, उससे सभी लोग प्रभावित हैं और मेरा व्यवहार स्वभाव से भी सभी लोग प्रभावित हैं। यही कारण है कि वहाँ की जनता चाह रहे हैं दिल से कि इस बार टिकट धर्मेंद्र जी को मिले और हम लोग इनको जिता करके सदन में भेजने का कार्य करें। तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ की जनता को मैं बताना चाहता हूँ और ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ आप मेरे पर भरोसा किए हुए हैं, निश्चित तौर पर मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरने का कार्य आप करूँगा, अगर मुझे वर्तमान मौका मिलता है तो। आप वर्तमान में यहाँ के प्रमुख हैं, यहाँ के लिए आपने कितना कुछ काम किया? देखिए यहाँ के लिए मैंने बहुत हर सेक्टर में मैंने काम किया है। और ये जहाँ तक पहले मैं देख रहा हूँ, जनता ये बात को कहते हैं कि जब आप प्रमुख नहीं थे तो कोई प्रमुख के कुर्सी के बारे में जानता तक नहीं था और इस पद बिल्कुल गौन होकर के रह जाता था। लेकिन जब से आप बैठे हैं तो हर सेक्टर में आपका चहलकदमी दिखते रहता है, प्रयास दिखते रहता है। और सच्चाई ये है कि आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा पंचायत आपको नहीं दिखेगा जहां पर मेरे स्तर से काम करवाया हुआ आपको बोर्ड नहीं दिखेगा या काम आपको नहीं दिखेगा। तो लोगों को काफ़ी इससे संतुष्टि है और मेरा बेहतर कार्य करने को ही लेकर के दो दो बार मुझे राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर मैं कार्य के प्रति अपने दायित्व को मैं समझता हूँ और जो मुझे जिम्मेवारी है उसको मैं निर्वहन करने का प्रयास करता हूँ। तो लोगों की भरोसा पे मैं खरा उतरा हूँ और आगे भी अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा। महिलाओं के लिए आपके क्षेत्र में सबसे पिछड़ी महिलाएं हैं। किस तरह से आप महिलाओं के लिए सोचते हैं और क्या सोच रखते हैं? अभी जो है फिलहाल में नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए घोषणा किया है और माई बहन योजना के तहत तेजस्वी यादव ने भी कहा है। आप इस किस तरह से? देखिए जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो आप इस समाज को अगर विकसित करना चाहते हैं, इस प्रदेश को विकसित करना चाहते हैं, देश को विकसित करना चाहते हैं, तो बगैर महिलाओं को आप साथ लिए विकास नहीं कर सकते हैं। और इसलिए महिलाओं को आगे लाना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि इस पे सरकार काफ़ी काम भी कर रही है, महिलाओं को हर सेक्टर में प्राथमिकता दिया जा रहा है, आरक्षण भी दिया गया है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। चूँकि महिलाओं को हम लोग अगर आगे लाते हैं तभी समाज में बैलेंस बन पाएगा और जो हम लोगों की एक सोच है नया भारत निर्माण का, नया बिहार निर्माण का, ये तभी सफल हो पाएगा जब हम लोग महिलाओं को आगे लाएंगे। और उसके लिए मैं एक ही चीज़ समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हम लोग एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिस तरीके से बेटों को देने के लिए सोचते हैं, बेटियों को भी हम लोग उसी तरीके से जब देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी, हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी। और आप देखें हैं कि जितने भी आज के डेट में कंपटीशन जो भी हो रहा है उसमें हमारी बेटियां, घर की जो बहनें हैं, वो अव्वल कर रही हैं और सफल हो रही हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं उनके अंदर प्रतिभा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रतिभा मैं समझता हूँ कि लड़कों से ज़्यादा वो कर सकते हैं, बशर्ते उनको साथ देने की ज़रूरत है और समाज में उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं शुरू से ही महिलाओं को सम्मान किया है, नारी को मैं सम्मान करता हूँ। और जो मैं यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज का मैंने चुनाव भी जो लड़ा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे समर्थन प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो महिलाओं के द्वारा प्राप्त होता है। तो मेरा जब भी मौका मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पर उनको मान सम्मान देने का काम करूँगा, आगे बढ़ाने का काम करूँगा। नबीनगर के युवा लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नबीनगर के युवाओं को आप देखें तो नौकरी के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, जहाँ दूसरी जगह जाकर फैक्ट्रियों में और भी काम करने पड़ते हैं। यहाँ इनके लिए आपको क्या कहना है? देखिए नबीनगर के युवाओं, पूरे औरंगाबाद जिला के युवाओं, मैं कहूँ तो पूरे प्रदेश का युवाओं को देख करके, जो आज युवाओं का हालात है उसको देख करके मैंने प्रेरणा लिया और निर्णय किया है कि नहीं, मुझे आगे बढ़कर के इस सेक्टर में कुछ काम करना है और उस जगह पर पहुंचना है जहां से मैं युवाओं के लिए कुछ कर सकूं। नबीनगर विधानसभा में आप देख रहे हैं दो दो एनटीपीसी होने के बावजूद भी आज वहाँ के स्थानीय युवा बाहर प्रदेश में जा रहा है 5,000 और 10,000 के नौकरी के लिए। ये बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत चिंतनीय विषय है। और ये इसीलिए संभव है कि अभी तक के उनकी भावना को समझने वाला, उनको साथ देने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं बन पाया, जिसका नतीजा है कि एनटीपीसी में बाहर से आकर के लोग वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, उनको जॉब मिल जा रहा है और स्थानीय लोग आज भी वंचित हैं। जबकि उन्होंने ही, उनके ही पिताजी, उनके दादाजी ने जमीन देकर के उस एनटीपीसी को लगाने का कार्य किए हैं और वहाँ के युवा आज भी बेरोजगार भटक रहा है। तो इसके लिए एक आवाज़ बनने की जरूरत है। अभी पिछले दिन वहाँ पर नए सिरे से एक यूनियन बनाया गया है
और मैं उसमें कई बार मैं शिरकत किया हूँ। जब यूनियन का आरंभ हो रहा था, वहाँ पर अभी कुछ मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया था, मैं उसमें भी शरीक हुआ था। और मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं उनका आवाज बन करके आगे आऊँगा और युवाओं को न्याय दिलवाने का कार्य करूँगा। ये नबीनगर जो है पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझता है। किसानों के लिए आप क्या कुछ सोच रखते हैं? देखिए, जब वहाँ पर एनटीपीसी बना हुआ है, सीएसआर का फंड होता है जो कि वहाँ के क्षेत्र का विकास करने के लिए होता है। नली गली ही नहीं, सिंचाई की व्यवस्था भी करना है, पानी उपलब्ध हो, वहाँ पर डस्ट लगातार जो ऐसे कि उड़ते हैं, जो प्रदूषण फैल रहा है, तो ये सब सेक्टर में वहाँ पर काम होनी चाहिए। लेकिन ना तो सरकार उसकी संज्ञान लेने के लिए तैयार है और ना वहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि उस पर कभी संज्ञान लिए हैं, जिसका नतीजा है कि सीएसआर का फंड वहाँ के विकास में न लग करके दूसरे क्षेत्रों में वो पैसा जा रहा है और दूसरे क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोग आज भी वंचित हैं। तो वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था करवानी चाहिए, उसके लिए पक्की पहीने की व्यवस्था जगह जगह करवा दिया जाए, जगह जगह जो ऐसे कि पीने की पानी की व्यवस्था करवा दिया जाए, तब जाकर वो क्षेत्र विकास कर पाएगा। तो ये सब सेक्टरों में काम करने की जरूरत है, लेकिन वहाँ पर लोग अभी तक के जनप्रतिनिधि पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो तो वही जानते हैं। और इस बार चूंकि लोकतंत्र का महापर्व आया है, तो जनता इसीलिए आज आक्रोशित भी है और आवाज उठा रहे हैं कि हमें जो न्याय दिलवाएगा, जो हमारे साथ देगा, हम उसी को इस बार चुनाव जितवाएंगे। तो हमें अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम उनकी उम्मीद पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। जनता बिल्कुल आपकी मांग कर रही है, या फिर ऐसा क्या है जो आपके बारे में जनता लोग बात कर रही है, आपका मांग कर रही है, बुलाना चाहती है, आपको लाना चाहती है, और ऐसा क्या है आप? देखिए, मेरा जो व्यवहार रहा है, जिस तरीके से कार्य करने की मेरे अंदर क्षमता है, लगातार जनता के बीच में हम बने रहते हैं, उससे लोगों को भरोसा हुआ है और पूरे जिले के जनता को मेरे ऊपर भरोसा है, मेरे ऊपर विश्वास है और सब लोगों की चाहत है कि नहीं, ऐसे साफ सुथरा छवि वाले जनप्रतिनिधि हमारे भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बने और हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करें। तो ये एक भरोसा है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के सहयोग की बदौलत ही मैं आज तक के ये इस तरीके से कार्य कर पा रहा हूँ और लगातार मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर आज विधानसभा भी लड़ने की बात है, तो मैं उन लोगों के लिए ही लड़ना चाहता हूँ और उनकी आवाज़ बन करके मैं सदन तक जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लड़ना चाहता हूँ। तो मौका अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर मैं क्षेत्र में जाऊँगा भी, चुनाव भी लड़ूंगा और जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त हुआ तो मैं सदन में उनके लिए जाकर के आवाज़ बन करके वहाँ पर। धर्मेंद्र जी, चलते चलते आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा कि इस बार जो है आपको यहाँ के लोग मौका देते हैं, आपको पार्टी मौका देती है, तो आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं और किस तरह से अपने जनता को लोग बीच में आप जाना चाहेंगे? देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ पर, जो कि आज भी अभाव है बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ के जो युवा के साथ में जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, उनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है। आज भी यहाँ हेल्थ सेक्टर में हमारा औरंगाबाद पूरा डिस्ट्रिक्ट आज भी पिछड़ा हुआ है। एक एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग इलाज के अभाव में जान गंवा बैठते हैं और प्रतिदिन मतलब देखा जाता है कहीं ना कहीं इस तरीके की न्यूज हम लोग को मिलता है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यही मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि आप लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके इस बार अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करने का कार्य करें, भाग लेने का कार्य करें और वैसे जनप्रतिनिधि को आप साथ दें, वैसे जनप्रतिनिधि को आप चुनाव करें जो कि आपके लिए आवाज़ बन सके। और मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं तमाम नवीनगर विधानसभा के जनता, औरंगाबाद जिला के जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप मुझे एक बार मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं और आप अगर अपना बहुमत हमें दे करके सदन भेजने का कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आपकी जो उम्मीद है उस पर मैं खरा उतरने का कार्य करूंगा और आपके लिए मैं आवाज़ बन करके लड़ने का कार्य करूंगा। तो ये हमारे साथ सीधे तौर पे बात कर रहे थे धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी, जो कि वर्तमान में प्रमुख हैं और पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं नबीनगर विधानसभा के। आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये अच्छा लगा वीडियो आपको तो शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।